हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। जैसा आप सब लोग को पता है, एसएससी जेईई 2023 का प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है, आंसर की भी रिलीज हो चुकी है। तो जो भी बच्चे जिनके मार्क्स मैकेनिकल में 130 के अराउंड 125 प्लस 130 के आसपास आ रहे हैं, तो वो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो 130 प्लस माइनस समथिंग रहेगा, तो वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हल्की सी बात कर लेता हूँ कि जो सीबीटी 2 है, कुछ चीजें इसके बारे में बता देता हूँ। 2 आवर्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस इंटू 3 मार्क्स ईच, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो 300 मार्क्स का रहेगा। 2 आवर्स का मीन्स यहाँ पे जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होने वाला है वो थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगा, बिकॉज पहले 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने पड़ते थे प्रीलिम्स में, अब मेंस में सिर्फ 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो वो भी 2 घंटे में। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होगी, मीन्स लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होगा। प्लस एक और चीज, यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड करा दिया गया बच्चों। देखो बच्चों क्या करा दिया, कैलकुलेटर अलाउड करा है, वो भी कौन सा, वर्चुअल। अभी तक आप लोगों की जो हैबिट है, जो पहले कन्वेंशनल लिखते थे, आप कन्वेंशनल में मैनुअल जो कैलकुलेटर अलाउड होता था, बट नाउ मैनुअल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। मैनुअल मतलब आप फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो अब वर्चुअल है। वर्चुअल का मतलब आपकी जो स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन पे यहाँ पे एक सिंबल बना होगा, उस सिंबल को क्लिक करोगे तो स्क्रीन पे निकल के आएगा कैलकुलेटर। यहाँ पे कैलकुलेटर बन के आएगा, तो आपको यहाँ सॉल्व करना है। जो आप फिजिकल कैलकुलेटर यूज करते हो और जो वर्चुअल कैलकुलेटर, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आपको करना है क्या है, प्रैक्टिस करनी है वर्चुअल कैलकुलेटर की। आप चाहो तो गेट का वर्चुअल, जैसे ऐप प्ले स्टोर पे जाओगे तो गेट वर्चुअल कैलकुलेटर करके आएगा, तो वो डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, गेट वर्चुअल कैलकुलेटर। तो अच्छा कैलकुलेटर, लगभग हर एक एग्जाम में वही कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके लिए निकालने के लिए तरीका क्या है, सीबीटी 2 का सर कैसे निकलेगा, सिर्फ एक फंडा है, दैट इज प्रैक्टिस। आप लोग को पता है, जिसने प्रीलिम्स अच्छा गया है जिस बच्चे का, उसको पता है कि बिना प्रैक्टिस के नहीं एग्जाम निकलता। तो मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब मोर क्वेश्चंस डेली, डू मोर क्वेश्चंस डेली। डेली क्वेश्चंस करने हैं आपको, 7 से 8 घंटे, 10 घंटे, जितना आप टाइम निकाल सकते हैं मैक्सिमाइज। अगर जॉब भी करते हैं तो जितना मैक्सिमम, कुछ भी काम करते हैं तो जितना भी मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास हार्डली 50 डेज हैं। इन 50 डेज में आपको सिर्फ ये चीज करनी है, क्या, प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। हम लोग जो कराने वाले हैं, हम लोग का क्या है कि सर, हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन चलता है हमारा, ठीक है, टीडीसी क्लासेस। तो जहाँ पे हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलता है, यहाँ पे जो हमारी क्लासेस है वो 4 आवर्स की डेली रहती हैं। जो क्लासेस रहती हैं वो 4 आवर्स की डेली क्लासेस रहती हैं। 4 आवर्स, इस 4 आवर्स में क्या रहेगा कि सर 1 घंटे थ्योरी डिस्कशन होगा रिवीजन टाइप से, उसका 3 आवर्स सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये आपका टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। किस टाइप के एसएससी जेईई सीवीटी पेपर में जो 4 दिसंबर को ना, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, किस तरह से आपको अप्रोच करनी है क्वेश्चंस की। देखो क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने, सामने है स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन है, a reversed Carnot cycle working as a हीट पंप। हीट पंप सबको पता है हीट पंप की तरह से वर्क करता है, जिसकी तरह से सीओपी दे रखा है 7। मतलब सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है सर, हीट पंप का जो सीओपी होता है, दैट इज हीट पंप, वो हमें पता है, दैट इज टी हायर अपॉन में टी एच माइनस टी एल, ये होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, रेशो क्या निकाला है, फाइंड आउट द रेशो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम। आपको कैलकुलेट करना क्या है, टी मिनिमम टू टी मैक्सिमम, और टी हायर मतलब ये निकालना है टी लोअर अपॉन में टी हायर, लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर का रेशो निकालना है। सीओपी आपको गिवन है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज 7 इक्वल्स टू टी एच अपॉन में टी एच माइनस टी एल, इसको यूज करोगे, यहाँ पे लेके चलता हूँ, मल्टीप्लाई करोगे 7th माइनस 7TL इक्वल्स टू TH, तो ये क्या हो जाएगा सो 70, इसको इधर ले आओगे तो 6TH हो जाएगा, इक्वल्स टू 7TL इक्वल्स टू, ये चीज हम माइनस वाला उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, TL बाय TH जो आएगा आपके पास 6/7। तो यहाँ पे इजी है क्वेश्चन, 6/7 दैट इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको करना है क्या, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, अगर आपको सीओपी का फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना। और क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन और है, देखो ध्यान से। इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन प्लांट, मतलब जो हमारा ये आरएसी का ही क्वेश्चन है अगेन, इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन प्लांट रिप्रेजेंट लीव्स द इवोपरेटर, इवोपरेटर को लीव करता है कितने पे, एट 195 किलो जूल पर केजी,
मतलब जैसे हम रैंक आपका VCRS का ड्रॉ करें तो VCRS कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। जो हमारी साइकिल है कुछ इस तरह से चलती है, ये आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस 1 2 3 4, ये साइकिल है हमारे पास। 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 3 ये क्या है हमारे पास है कंडेंसर, और 4 से 1 इवोपरेटर। तो 4 से 1 जो डिस्टेंस हीट ट्रांसफर होगा यहाँ से, ये हमारा क्या है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो H1 क्या है, ध्यान से देखो, रेफ्रिजरेंट लीव्स द इवोपरेटर, ये मेरा इवोपरेटर है, इवोपरेटर से लीव यहाँ पे होगा, तो लीव करने वाला ये 1 पॉइंट पे आपको एंथैल्पी दे रखी है H1 कितना 195, एंड द कंडेंसर एट 65, ये हमारा कंडेंसर 2 से 3 क्या है कंडेंसर, मतलब यहाँ से हीट रिजेक्ट करेगा, यहाँ लिक्विड स्टेट में आएगा, तो ये लीव्स की बात कर रहे हैं, द कंडेंसर एट लीव्स द कंडेंसर एट 65, मतलब H3 की वैल्यू हमें दे रखी है 65। ठीक है, अब सुनो, 3 से 4 आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, 3 से 4 आइसेंथैल्पिक, तो H3 बिकम्स H4, मीन्स हमें H4 भी पता है, तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा H1 माइनस H4, दैट इज 195 माइनस 65, 195 माइनस 65 करो कितना आएगा 190 माइनस 65 तो 130, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 130, दैट इज सी, इसका भी आंसर क्या है सी। तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और इसी तरह के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस भी करेंगे, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो। प्रॉपर क्लास एनरोल हो चुके, काफी बच्चों ने ऑनलाइन ऑफलाइन एनरोलमेंट करा चुके हैं। आप भी बच्चे जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं वीडियो को वो स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।